हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। कितना अच्छा है वो, कितना भला है वो। हम जितनी बार बोलें उतनी बार कम है, क्योंकि वो अत्यधिक भला है और उसकी भलाई भी अत्यधिक है। फिर से इस रविवार आप अपने घरों में हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है और हम सब मिलके प्रभु की आराधना करेंगे, गाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे और साथ ही में परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। आइए प्रार्थना के साथ आज सुबह की इस आराधना को शुरू करें। प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम दाऊद के समान कहना चाहते हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। हम सब प्रभु यीशु आप पर घमंड करेंगे, क्योंकि आप उसके योग्य परमेश्वर हैं। फिर से एक बार आपने अनुग्रह दिया है कलीसिया को इस रविवार को प्रभु आपकी आराधना करने के लिए, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए, आपके प्यार का प्रत्युत्तर गीतों को गाकर देने के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आज की पूरी आराधना प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, गीतों में सहायता करें, वचन को में बोलने में सहायता करें, अपने लोगों की सहायता करें ताकि वे मिलकर आपको महिमा दे सकें। सब बातें आपके नियंत्रण में। दया करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आज सुबह फिर से एक बार परमेश्वर की आराधना करें, गीतों को गाएं। ब्रदर जैक हमारे साथ में हैं, मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज की एक सुबह फिर से एक बार आप सबों का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आज की सुबह एक बार फिर से आइए हम अपने परमेश्वर का भजन गाएं, अपने परमेश्वर की स्तुति करें। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द वापस आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। खुशी से तालियां बजाते हुए, प्रभु में आनंदित होकर, प्रभु में खुश होकर गाइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए, क्योंकि आपका यीशु बहुत जल्द आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो है कैसी सवारी तो देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। वो है कैसी सवारी तो देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। बाजे बजते हैं, दूध गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूध गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा।
जिंदगी बेबदन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी बेबदन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने मसीह आ रहा, जिसको लेने मसीह आ रहा। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आके अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज न चांद है न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। वहाँ सूरज न चांद है न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा, खुशी से न्याय करने मसीह आ रहा। दिल से देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आके अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आके अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। फिर से एक बार देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आके अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। कैसे शान से वो मसीह आ रहा है मेरे प्यारों। वो शान से आने वाला मसीह अब है, वो शान से आने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उस यीशु ने एक समय क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी थी। उस यीशु ने क्रूस पर एक बार हमारे लिए अपना लहू बहाया था। आइए उसके उस प्यार को स्मरण करें, अपने उस प्यार को जो उसने क्रूस पर दिखाया था, उस प्यार में अब वो हमको लेने आ रहा है। अद्भुत है क्रूस का प्रेम, अद्भुत है क्रूस का प्रेम। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाएं। अद्भुत है क्रूस का प्रेम, अद्भुत है क्रूस का प्रेम, जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में। पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में। क्या तुझको दूं मेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। खाकर कोड़े, खाकर Thank you, Jesus. यीशु ने हम आपको धन्यवाद देते हैं। चंगाई आज जो लोग चंगाई के लिए ठहरे यीशु, वो आपकी चंगाई पाए आज की सुबह। आपके क्रूस की उस कीमत में
आपके कोड़ों के उस मार में आज लोग चल रोगों से पाए। हमें क्या तुझको दूं, तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं, तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में चढ़ गया क्रूस पर प्रभु लेकर मेरे पाप और शाप। चढ़ गया क्रूस पर प्रभु लेकर मेरे पाप और शाप। क्या तुझको दूं, तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं, तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में जय पाई पाप मृत्यु पर। हमारे लिए उसने जय पाई यारों। विश्वास करें मेरे प्रभु ने आपकी हर परिस्थितियों के लिए यीशु ने जय पाई है। आज उस विजय को ले ले अपने जीवन के लिए। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय जीसस। आज लोगों के अंदर आपकी विजय आए। हर एक हारी हुई परिस्थितियां यीशु के नाम से बदल जाए आज की। थैंक यू माय लॉर्ड। अपना जीवन क्या तुझको दूं, तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के। फिर से पाना है। तू योग्य है, आप योग्य हैं यीशु। तू योग्य हमारी आराधना के योग्य है यीशु, तू योग्य है क्योंकि आपने हमारे लिए क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। तू योग्य है, तू योग्य है, थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय तू जीसस। योग्य है वी वर्शिप यू। मेरी भक्ति एक बार फिर से दिल से पुकार करके योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के। आइए अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर प्रभु की आराधना करें प्यारो। अपने मुंह खोले, अपने प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद दे उसके उस क्रूस के बलिदान के लिए, उसके क्रूस की कीमत के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 और धन्यवाद देते यीशु। We worship you Lord, we worship you Lord, we praise you Lord, we praise you, we praise you, we praise you Lord। और आज की सुबह हम आपसे कहते हैं यीशु, तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य। हम आपकी आराधना करके आज आपसे कहते हैं तेरे सिवा
कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। सब मिलकर एक साथ आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना। हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्ग पिता, आपकी स्तुति हो लॉर्ड, तेरे नाम आपकी प्रशंसा हो यीशु। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हैं। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हैं। आइए अपने हाथों को उठा करके गाएं। आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना। एक बार फिर से दिल से गाएं। आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना। जिस प्रभु की हम आराधना कर रहे हैं मेरे प्यारों, उसकी आराधना में जो उसकी निकटता हमें प्राप्त होती है, उसमें हमें आनंद मिलता है, उसमें हमें शांति मिलती है, उसमें हमें जीवन मिलता है मेरे प्यारों। आज की सुबह उस जीवन को जाने ना दे मेरे प्यारों। हम जहाँ कहीं भी हैं, उस जीवन को आज की सुबह ले लें जो हमें आनंद देता है, जो हमें शांति देता है। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी कि रहूं मैं तेरे संग सदा। आज हमारी ये प्रार्थना बन जाए प्यारो, इस यीशु के अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी कि रहूं मैं तेरे संग सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होगा अब तुझसे जुदा। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी कि रहूं मैं तेरे संग सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होगा तुझसे जुदा। आनंद ऐसा और कहाँ है, यीशु तू ही जीवन की हर खुशी
आपका वो आनंद उतर कर आए। और कहाँ है हर एक आराधना करने वाले के ऊपर आज आपका वो आनंद उतर कर आए। खुशी हर एक प्यासा दुखी हृदय आज की सुबह आपके आनंद में बदल जाए। यीशु प्लीज लॉर्ड, प्लीज लॉर्ड, आज आपसे विनती है। तुझसे है प्रभु जी कि रहूं मैं तेरे संग सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम और ना होगा तुझसे जुदा। आखिरी बार विनती मेरी, उसकी सुंदरता को निहारे प्यारो, प्रभु उसकी खूबसूरती पर दृष्टि लगाए। वो जो 10,000 में मुमताज है, वो जो वादियों का सोसन फूल है, वो जो भोर का चमकने वाला तारा, हमारा प्यारा प्रभु यीशु। और ना होगा तुझसे जुदा। Thank you, Lord. We worship you, Lord. We praise you. आज की सुबह हम आपसे प्यार करते, यीशु आपसे प्यार करते। आप हमारा प्यार, आप हमारा जीवन है। आइए भाई अमित के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभुओं के प्रभु और सेनाओं के यहोवा पिता। आज सुबह एक बार फिर हम सब आपके चरणों में हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हुए, आपकी स्तुति करते हुए, आपकी प्रशंसा करते हुए प्रभु, क्योंकि जो आनंद आपकी हुजूरी में है प्रभु, जो आनंद आपकी बाहों में है, जो आनंद आपके चरणों में है, वो कहीं नहीं है यीशु राजा। वो आनंद संसार में नहीं है, मित्रों में नहीं है प्रभु, पैसों में नहीं है पिता। आपने कहा प्रभु, मैं अपना आनंद तुम्हें दिए जाता हूं प्रभु, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। अनुग्रह करें पिता, आपका वो आनंद आज हमारे हृदयों में हो प्रभु, आपकी वो शांति प्रभु आज हर एक जो आज आराधना में हमारे साथ जुड़ा है, आपकी शांति उनके हृदयों में हो पिता। अनुग्रह करें प्रभु जी लॉर्ड, आपका प्यारा पवित्र आत्मा जब हम सब आपकी हुजूरी में हैं, आपका प्यारा पवित्र आत्मा हम सबको तैयार करे पिता। आपका प्यारा पवित्र आत्मा प्रभु आपकी खूबसूरती में, आपके स्वभाव में, आपके चरित्र में आज सुबह हमें ढालता चला जाए प्रभु जी। अनुग्रह करें, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हम सब की सहायता कर रहे हैं, आप अपनी दुल्हन को तैयार कर रहे हैं प्रभु, आप कलीसिया को तैयार कर रहे हैं अपने आगमन के लिए पिता। अनुग्रह करें, अनुग्रह करें, ताकि निरंतर 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 हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते जाएं, निरंतर हम आपकी यूं ही आराधना करते रहे प्रभु, इन कठिन दिनों में भी प्रभु, इन संकटों में भी, इन क्लेशों में भी पिता परमेश्वर प्रभु जी लॉर्ड, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते रहें। आप दया करें प्रभु जी लॉर्ड, क्योंकि हम विश्वास करते हैं हमारी निर्बलता में आप अपनी सामर्थ्य में महान होते हैं राजाओं के राजा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, क्योंकि आप हमारे दृढ़ गण हैं प्रभु, आप हमारी छुपने की चट्टान है राजाओं के राजा, आप हमारे सहायक हैं। और आज सुबह हम अपनी निगाहों को पर्वतों की ओर लगाते हैं और विश्वास करते हैं हमारी सहायता स्वर्ग से आती है प्रभु जी। हम सब आज मिलकर पिता कलीसिया के लिए आपकी शांति, आपकी आशीष और आपका कल्याण कहते। धन्यवाद, आपकी पवित्र उपस्थिति हम सब के बीच में यूं ही बनी रहे। धन्यवाद यीशु राजा। सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल, स्तुति, प्रशंसा, तारीफ आपको देते हैं। हम घटें और आप बढ़ें प्रभु, और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशा है आज फिर से आप अपनी भेंटों को अपने हाथों में लिए हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु का अद्भुत प्रेम, आशीष आपके परिवारों में बहे। प्रभु यीशु धन्यवाद, आपके लोगों ने ये भेंट निकाल के रखी है आपके लिए, आपके राज्य के लिए। हमारी प्रार्थना है
हर एक परिवार को स्मरण करना, हर एक परिवार के जीवन में दखलंदाजी करना, आशीष देना, ताकि और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। यीशु मसीह अच्छा है, भला है। आइए आज सुबह परमेश्वर के वचन के अध्ययन में चलें, मनन में चलें। जो बात प्रभु ने मुझे दिया है मेरे और आपके सीखने के लिए, हम उसके ऊपर पवित्र आत्मा में मनन करेंगे। इन दिनों में जिस बात की आवश्यकता है, मुझे, हम सब विश्वासियों को, कलीसिया को, मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं इस वर्ड के लिए जो प्रभु से आया है। आज सुबह जो बात प्रभु ने ऐसे समय के लिए मेरे हृदय में रखी है, हमारे आत्मिक जीवन में, वो परमेश्वर ने अपने वचन में एक सुझाव, एक एडवाइस दिया है। आज हम उस एडवाइस के ऊपर मनन करेंगे, क्योंकि वो बहुत आवश्यक है हम सब के लिए, विशेष तौर से इन दिनों में, और इसके बाद आगे के समय के लिए, हमारे मसीही जीवन के लिए। ये एडवाइस को आप समझें और पकड़ के रखें, क्योंकि ये एडवाइस ही वो है, लिखा हुआ है इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। बाइबल कहती है, लेट अस होल्ड फास्ट द प्रोफेशन ऑफ आवर फेथ विदाउट वेवरिंग, फॉर ही इज फेथफुल दैट प्रॉमिस्ड। जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। इसीलिए हमें अपनी आशा के अंगीकार को, हम क्या विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास क्या है, हमारा किस पर विश्वास है, हमारे विश्वास करने का तर्क क्या है, रीजन क्या है, बाइबल, परमेश्वर अपने वचन से सुझाव देता है। दृढ़ता से पकड़े रहें, दृढ़ता से थामे रहें। हम आज इसी बात के ऊपर हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। क्यों हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें? क्योंकि सर्वसामर्थी और सर्वज्ञानी परमेश्वर ने ये अगुवाई हमको दिया है। वो सर्वसामर्थी है, हर परिस्थिति में वो सामर्थी है, अगुवाई करता है। हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो हमको ज्ञान देता, बुद्धि देता है, और चाहता है हर सिचुएशन में हमारा जो अंगीकार है विश्वास का, हमने किस पर विश्वास किया है, हमने क्यों विश्वास किया है, उसको हम दृढ़ता से थामे रहें। समझे आप, परिस्थितियां हमारे विश्वास में हमको डगमगाए नहीं, विचलित ना करें, लेकिन हम अपने आत्मिक ज्ञान में इस बात को समझें, हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है और वो हर एक सिचुएशन पर अपना नियंत्रण रखता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में मुझे और आपके लिए यह एडवाइस दिया है, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, दृढ़ता से थामे रहें, विश्वास को थामे रहें। नहीं, मेरा परमेश्वर है, सच्चा है, मेरा परमेश्वर सामर्थी है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सब चीजों पर उसका नियंत्रण है, क्योंकि सब चीजें उसकी बनाई हुई हैं, सब चीजें उसकी बनाई हुई हैं, सब चीजें। बाइबल कहती है यशाया
उसके 45वें अध्याय में, ध्यान से सुने, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं, मैं यहोवा ही इन सब का करता हूं। सब चीज परमेश्वर के नियंत्रण में है और इसलिए हम विश्वासी जो उसके लोग हैं जिन पर परमेश्वर की दया हुई है, जिन्होंने यीशु मसीह को पाया है, परमेश्वर चाहता है यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आइए जल्दी से प्रभु के वचन में आगे चलें। दूसरी बात, क्यों बाइबल हमसे कहती है, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, होल्ड फास्ट द प्रोफेशन ऑफ आवर फेथ। दूसरी बात, कुछ आयतों को पढ़ने के बाद कहता हूं आपसे, यह हमारे विश्वास का, हमारे अंगीकार का नींव है, फाउंडेशन है। इस बात के कारण, इस बात को समझकर हमने विश्वास किया और अब हम उसमें विश्वास में परमेश्वर चाहता है बने रहें। इब्रानियों 10वां अध्याय 4 आयत से 10वीं आयत तक बाइबल कहती है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने नहीं चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की है। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वह कहता है, तू ना तूने बलिदान और भेड़ और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। क्यों परमेश्वर अपने वचन में हमें यह सुझाव देता है, एडवाइस करता है कि हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामें? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजकर हमारे लिए जो सर्वोत्तम है उस काम को कर दिया। बाइबल कहती है, पुराने नियम में लोग अपने पापों की क्षमा के लिए, छुटकारे के लिए बैलों और बकरों का लहू चढ़ाते थे, लेकिन बाइबल कहती है यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। तब परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए अद्भुत उपाय किया, अपने एक लौते बेटे को भेजा। जब प्रभु यीशु मसीह आया, बाइबल कहती है मनुष्य बन के परमेश्वर का जो रिक्वायरमेंट था यीशु मसीह ने उसको पूरा किया। दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखे, दीन बना, नम्र बना। फिलिपियों में लिखा है, शून्य हो गया, दास का स्वरूप धारण कर लिया, अपना परमेश्वर होने के अस्तित्व को खो दिया और फिर पिता के आगे समर्पित होके हमारे लिए एक निर्दोष बलिदान दे दिया। बाइबल कहती है उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के द्वारा एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। यीशु मसीह का बलिदान, सर्वोत्तम बलिदान, उस बलिदान से ग्रहण किए गए हैं पिता के द्वारा। उस बलिदान में पवित्र बनाए गए हैं। उस बलिदान में हमारा पुराना चला गया। उसी बलिदान में अब परमेश्वर उसके पवित्र लहू में सुरक्षा देता है, उसी बलिदान में आशीष देता है, उसी बलिदान में प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, उसी बलिदान में हमारी सुरक्षा है, उसी बलिदान में पिता से हमारा संबंध हो गया है, उसी बलिदान में हम परमेश्वर के कहलाने लगे हैं इस दुनिया में। शैतान हमको देखता है तो हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप देखता है उस बलिदान में।
हम अंधकार से निकल के ज्योति बनाए गए हैं उसी बलिदान में। और इसलिए बाइबल कहती है अब उसी बलिदान के द्वारा जो तुमने उद्धार, छुटकारा, जीवन, आशीष सबका अनुभव कर चुके हो, अब अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। हमको समझना है इस बात को, हमको इस बात को जानना है और समझना है। परमेश्वर का एक लौता बेटा हमारे एवज में कीमत चुकाया है। हमने जिस पे विश्वास किया है वो परमेश्वर का एक लौता बेटा है। यदि अदन के बगीचे की प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने यीशु मसीह में अपने इकलौते बेटे में पूरी किया है, तो यीशु मसीह में की हुई हर प्रतिज्ञा को भी हमारे जीवनों में पूरी करेगा। वो सिर्फ इतनी अपेक्षा करता है हमसे कि हम अपने उस विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से पकड़े रहें। कितनी भी परेशानी आए, कैसी भी परेशानियां आए, हमको कितनी बातें हिला दें, हमारी परिस्थितियां हमको हिला दें, हमारा फाइनेंस रुक जाए, भयानक बीमारी आ जाए, ऐसी समस्या आ जाए जिसका उपाय हमारे बुद्धि में ही नहीं आता है, मत परेशान हो। यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह का इस संसार में आना परमेश्वर की पास से हमारे लिए सब बातों का हल है। सिर्फ एक ही अपेक्षा है पिता की, परमेश्वर की, वो विश्वास, और विश्वास का वो अंगीकार जो यीशु मसीह में आपने किया है, दृढ़ता से रखें, पकड़ के रखें। ये छोटी मोटी परिस्थितियां जो आती हैं, कभी कभी बीच में एक झटका आ जाता महामारी का, निराश नहीं होएं, हताश नहीं होएं। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, सिर्फ देख रहा है। ध्यान से सुने, सिर्फ देख रहा है आपके लिए। ये परिस्थितियां बड़ी हैं, परीक्षाएं बड़ी हैं, समस्याएं बड़ी हैं, या आपके मन में आपने बता दिया है, ठान लिया है, पक्का कर लिया है, नहीं, ये नहीं, मेरा यीशु मसीह इन सब के ऊपर है। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इन सब के ऊपर है, और सिर्फ ऊपर ही नहीं है, जो इन सब के ऊपर है उसने प्रतिज्ञा किया है। इसलिए तो ये एडवाइस दिया है, उसने प्रतिज्ञा किया है कि मैं सच्चा हूं, मैं अपनी बात को तुम्हारे जीवन में पूरी करूंगा। दाऊद अपने अनुभव से बोलता है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं। चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र में चले जाएं, मुझे कोई डर नहीं। आप समझ रहे हैं बात को? कोई डर नहीं है, कुछ भी होता रहे। यदि आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है, आपको इस दुनिया में फिर सहारे की जरूरत नहीं है स्थिर खड़े रहने की। पृथ्वी डोलती रहेगी, आसमान गिरता रहेगा, आपका जीवित परमेश्वर जिसने पृथ्वी बनाया, आकाश बनाया, वो आपको संभालेगा, वो आपकी सुरक्षा है। और इसलिए अपेक्षा करता है कि हम यीशु मसीह पर जो विश्वास है उसमें दृढ़ बने रहें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए 1 मिनट प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी इस निराशा में आपकी सहायता करने के लिए है, आपकी हताशा में आपको नया बल देने के लिए है आज परमेश्वर। यस जीसस, यस यस, आपके सामने खड़ा है। यस, आपको स्पर्श देके फिर से यस नई शुरुआत देने के लिए। हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। उसको आपके जीवन में काम करने दें, उसको आपके जीवन में काम करने दें।
विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। मैं देख सक रहा हूं बहुत से परिवारों में प्रभु काम कर रहा है। वो आपकी हताशा को दूर कर रहा है। लेट हिम वर्क, उसको काम करने दे, उसको काम करने दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. मैं महसूस कर रहा हूँ So प्रभु आपके जीवन और परिवार में काम कर रहा है। like you. There is no खास तौर से else. आपकी निराशा को दूर कर रहा है, आपकी हताशा को दूर कर रहा है वो। और पवित्र आत्मा आपके उस विश्वास को आपके अंदर मजबूत बना रहा है। कहें, मेरे साथ मिलके कहें, मेरा यीशु मसीह सच्चा है, वो अपनी प्रतिज्ञा को मेरे जीवन में पूरी करेगा। यीशु मसीह सच्चा है, वो अपनी बात को पूरी करेगा, वो अपनी बात को पूरी करेगा। आज मैं दाऊद के समान प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर, मेरा भरोसा आप पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मेरे लिए आश्चर्य कर्म कर दे। हर एक परिवार में प्रभु यीशु अपने धर्मी होने के कारण आप आश्चर्य कर्म कर दें। आज रोला बासे खेरियांदा बराबा, आश्चर्य कर्म, राजाओं के राजा, आश्चर्य कर्म, आश्चर्य कर्म, आश्चर्य कर्म, आश्चर्य कर्म, आश्चर्य कर्म। यस 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 लॉर्ड, वो हील कर रहा है कुछ लोगों को। रोला बासे खेरियांदा बराबा, यस यस यस। आप अपने परिवार में चंगाई देखेंगे, आप चंगाई देखेंगे। आप हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड। आप बहे प्रभु यीशु, आपका प्यारा प्यारा पवित्र आत्मा बहे, आपका पवित्र आत्मा बहे, आपका पवित्र आत्मा बहे। लोगों की जरूरतें पूरी हो जाए, आज लोगों की जरूरतें पूरी हो जाए। आत्मा में बलवंत होने की जरूरत है, विश्वास में दृढ़ खड़े होने की जरूरत है, शारीरिक चंगाई और आर्थिक चंगाई प्रभु जी, उनका जॉब, सब कुछ, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रभु जी आश्चर्य कर्म वापस जुड़ने के लिए, जिन्होंने सब कुछ खो दिया है उनके लिए सब कुछ रेस्टोर हो जाए, रेस्टोर हो जाए, रेस्टोर हो जाए। आप दया करें, अनुग्रह करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए जल्दी से प्रभु के वचन में आगे चलें। क्यों हमको अपने अंगीकार में दृढ़ होना है। यहाँ से हम आगे गहराई में जा रहे हैं। प्लीज समझे बात को प्रभु की, हम गहराई में जा रहे हैं। बाइबल कहती है यशाया में एक आयत, एक हिस्सा है, मैं उसको पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। मैं आज की बात को समझाने के लिए प्रभु ने वो हिस्सा मुझे दिया है ना। आप समझे, लिखा है यशाया 14वें अध्याय की 24वीं आयत में, सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निसंदेह जैसे मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा, और जैसे मैंने युक्ति की है वैसे ही पूरी होगी। ये बात परमेश्वर अशूरियों के लिए कहता है, जो इस्राएल पे इन्वेड किए, आगे परेशान किया जिन्होंने। वो सब कुछ देखने के बाद यशाया के द्वारा
परमेश्वर ने ये बात इस्राएल के पक्ष में और अशूरियों के विरुद्ध में कही। निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा, जैसे मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी करूंगा, कि मैं अशूर को अपने देश में तोड़ दूंगा, इजराइल में तोड़ दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा। तब उसका जुआ उनकी गर्दनों पर से और उनका बोझ उनके कांधों पर से उतर जाएगा। परमेश्वर ने ठाना है। प्लीज और ध्यान से सुन के ले आज प्रभु के वचन। परमेश्वर ने ठाना है। आज मैं प्रभु का दास होकर उसके पवित्र आत्मा में कह रहा हूं, आप जैसी भी परिस्थिति में हो, मुझे प्रभु ने मेरे और आपके लिए वर्ड दिया है, कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए वचन दिया है। परमेश्वर ने ठाना है, परमेश्वर ने ठाना है। इंग्लिश में लिखा है, द लॉर्ड ऑल पावरफुल मेड दिस प्रॉमिस, दिस विल हैपन एग्जैक्टली एज आई मेंट फॉर इट टू हैपन, इट विल हैपन just the way I planned। परिस्थितियां नहीं, जैसा परमेश्वर ने प्लान किया, योजना बनाई है, ठान लिया उसने, वैसा करेगा वो। अब चाहे दुश्मन कितना बड़ा हो, विपत्ति कितनी बड़ी हो, परीक्षाएं कितनी बड़ी हो, समस्याएं कितनी बड़ी हो, परिवार के बीच की दरार कितनी भी बड़ी हो गई हो, खाई बन गई हो, परमेश्वर ने ठाना है, उसने योजना बनाई है, उसने युक्ति की है और वो अपनी योजना के अनुसार आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि उसके काम करने के पीछे उसके एक लौते बेटे की कीमत है, जिस पर आपने विश्वास किया है, जिस पर आपने विश्वास किया। मैंने विश्वास किया है और हमारे उस विश्वास पे, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से पकड़ के रखने में परमेश्वर अपनी बात को आपके जीवन, परिवार, मिनिस्ट्री, फाइनेंस, बिजनेस, हमारे जीवन में, कलीसिया में पूरी करेगा। उसने ठाना है, वो पूरी करेगा। आगे सुनिए क्या लिखा है। पहले ये इस्राएल और अशूर के लिए लिखा था, आगे लिखा है, यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बढ़ा हुआ है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है, कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। कम ऑन, ताली बजाए प्रभु को धन्यवाद दे। ये हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है, कौन उसको टाल सकता है। इसीलिए तो इब्रानियों में, नए नियम में हमसे कहा गया है, इसीलिए कि अपनी आशा के अंगीकार को, अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे, परिस्थितियां विचलित ना करें, परिस्थितियां हताश ना करें, परिस्थितियां आपको कमजोर ना बनाएं। आपका परमेश्वर यहोवा, जिसने आपसे वायदा किया है, जिसने आपके लिए अपने इकलौते बेटे की कीमत चुकाई है, जिस पर आपने विश्वास किया है, पवित्र आत्मा ने आपकी सहायता किया उस पर विश्वास करने के लिए। पवित्र आत्मा ने आपको कायल किया यीशु मसीह को पहचान कर विश्वास करने के लिए। उसने ठान लिया है और उसकी ठानी हुई बात को कोई टाल नहीं सकता। वो अपनी योजना को जो उसने आपके लिए बनाई है पूरी करेगा। हालेलुया। वो पूरी करेगा, वो पूरी करेगा, वो पूरी करेगा। ओह हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। वो अपनी बात को पूरी करेगा। जो बात हमको समझना है और जो बात परमेश्वर चाहता है हम समझें ध्यान से। क्यों करेगा परमेश्वर? जो बात प्रभु ने दिया है समझाने के लिए, मेरे समझने के लिए। सबसे पहली बात बाइबल हमको बताती है फिलिपियों में, जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, उसके पहले अध्याय की 6वीं आयत में लिखा हुआ है। फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, पौल कहता है फिलिप की कलीसिया को लिखते हुए, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है
वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आपके स्वर्गीय पिता ने आपके अंदर अच्छा काम शुरू किया, मेरे अंदर का अच्छा काम शुरू किया। आपकी और मेरी कुछ भी अच्छाई नहीं थी चर्च, कुछ भी नहीं थी, हमारे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं था। वो अच्छा है, वो भला है, इसलिए उसने हमारे अंदर अच्छा काम शुरू किया। और पौलुस फिलिपियों को पवित्र आत्मा में प्रकाशन पाके कहता है, मुझे भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक, सेकंड कमिंग तक पूरा करेगा। मैं प्रभु का दास होकर कह रहा हूं, मुझे भी भरोसा है जिसने अच्छा काम मेरे अंदर, आप सबके अंदर शुरू किया है, अच्छा काम उद्धार का, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, यीशु मसीह से मन फिरा के पापों की क्षमा लेने के बाद जो अच्छा काम आपके अंदर शुरू हुआ है, विश्वासी होने का, पवित्र बनने का, परिपक्व बनने का, संत बनने का, प्रभु की कलीसिया में पद पाने का अच्छा काम शुरू किया है, वो परमेश्वर सच्चा है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक वो उसको पूरा भी करेगा। विश्वास आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। परिस्थितियां डगमगाए ना, परिस्थितियों में विचलित नहीं होए, आपा नहीं खोए, निराश नहीं होए। जब कुछ उत्तर नहीं दिख रहा है तो यही तो वो समय है जब आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी तारीफ करना है। और आगे जल्दी से हम प्रभु के वचन में चले। क्यों परमेश्वर हमें एडवाइस देता है, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो? क्योंकि परमेश्वर ने ही अपने वचन में ना हमारे लिए प्रतिज्ञाएं रखा है, हमें प्रतिज्ञाएं दिया है, और परमेश्वर अपनी उन प्रतिज्ञाओं को पूरी भी करेगा। बाइबल कहती है, भजन संहिता 138 में और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, ओह दाऊद का आप विश्वास देखें, दाऊद का कॉन्फिडेंस देखें, क्या बोलता है वो, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। बाइबल उसका परिचय कैसे देती है? शाऊल के सामने एक जवान खड़ा था। जब शाऊल ने पूछा ये लड़का जवान कौन है, तो वो शाऊल की सेना के जवान ने उससे उत्तर दिया, बोला बेथलेहम वासी यिशै का बेटा है। ध्यान से, ये बुद्धिमान है, शूरवीर है, अच्छा बजाता है, ज्ञानवान है, परिचय दिया जा रहा है। लेकिन दाऊद का कन्फेशन, शूरवीर नहीं यार, ओ प्रभु ने दिया बजाना थोड़ा जानता हूं। फिर क्या बात है तेरे लिए, गोलियत से लड़ना है? फिर क्या बात है तेरे लिए, पलिश्तियों से लड़ना है? फिर क्या बात है तेरे लिए, राज्य करना है? उत्तर, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जिम्मेदारी आएंगी, लोग परिचय आपका देंगे, सब कुछ, लेकिन प्रभु चाहता है आप अपने विश्वास के अंगीकार को थाम ले। मैं कुछ भी नहीं हूं, लोग मुझे देखते हैं शूरवीर, मैं नहीं हूं। मैं एक ही बात जानता हूं, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, सब कुछ पूरा करेगा। एक हाथ अपने हृदय पे रखें, एक हाथ यीशु मसीह की तरफ बढ़ाएं, ऊंची आवाज में कहें मेरे पीछे, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु यीशु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि उसके आगे लिखा है, बाइबल कहती है, हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है। फिर हमारी अच्छाई कुछ नहीं, उसकी करुणा सदा की है, उस करुणा में वो हमारे लिए सब कुछ पूरी करेगा। आप सिर्फ अपने विश्वास में मजबूत हो जाएं, वेवर नहीं करें, वेवर नहीं करें, विश्वास में मजबूत खड़े हो जाएं। तीसरी बात कहता है,
तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना। हम परमेश्वर के हाथों का कार्य हैं चर्च। पहले उसने हमको अपने हाथों से बनाया, अपने जीवन की सांस फूकी, फिर उसके बाद यीशु मसीह ने मनुष्य बन के हमारे लिए कीमत चुकाई। वो अपने हाथों के कामों को त्यागेगा नहीं। ओह हालेलुया, हालेलुया। तैयार बैठे हैं। आज इस छोटे से संदेश को सुनने के बाद थोड़ी देर आप प्रभु की उपस्थिति महसूस कर रहे हैं ना, इस उपस्थिति में उसको धन्यवाद देना। ज्ञान से, समझ से नहीं, मैं उसके हाथों का कार्य हूं, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। उसने जो ठाना है पूरी करेगा वो। समझे? आपकी बात, अपनी बात को इस वे में समझाता हूं मैं आज बाइबल में से एक उदाहरण देके। बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है। बाइबल हमको बताती है जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, अपनी सेवकाई शुरू करी, तो सेवकाई शुरू करने में उसने 12 चेलों को चुना ना। पतरस, याकूब, यूहन्ना, थोमा, अंद्रियास, फिलिपुस, थोमा, बरतुल्मै, सबको चुना, साथ में लेके जा रहा है, अपने साथ में रखा। उन लोग ने आश्चर्य कर्म देखा, सब कुछ हुआ। बाइबल बोलती है मत्ती 16 में, एक बार उसने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया। यीशु मसीह ने कहा, तुम क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, शमौन यूना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की। अब सुने आगे क्या लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। परमेश्वर ने ठान लिया, मैं पतरस को जो प्रकाशन मिला है, मैं पतरस को अपनी कलीसिया का फाउंडेशन का पिलर बनाऊंगा। कलीसिया पतरस से शुरू होगी। ठान लिया परमेश्वर ने, यीशु मसीह से बुलवा दिया। बोल रहा है, साफ लिखा बाइबल में, मैं भी कहता हूं कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हो गया। लेकिन आप देखें, समझे बात को। कहता है विश्वास के, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थाम को रखो। उसके बाद देखें आप पतरस को, बहुत वेवर्ड पतरस था वो, उतार चढ़ाव का जीवन। बाइबल हमको बताती है जब परिस्थितियां आई महायाजक के घर में, परिस्थितियां आई जिसको पतरस देख के सहन नहीं कर सका, यीशु मसीह की वो हालत देख के सहन नहीं कर सका, 3 बार इनकार कर दिया यीशु मसीह का। लेकिन परमेश्वर ने ठाना था, यीशु मसीह के मुंह से निकला था, मैं इसी बात पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस, तू पतरस है, तू मेरी कलीसिया का बनाने वाला होगा। उसके 3 बार इनकार करने से परमेश्वर ने अपनी बात को अलग नहीं किया, अपनी बात से पीछे नहीं हटा, उसको मौका दिया। और लिखा हुआ उस मौके में जब पतरस को समझ में आया, आप ध्यान से उसको पढ़ें, जब पतरस को समझ में आ गया तब बाइबल कहती है 26:75 में, तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हुआ, मुड़ के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। He repented like anything. He repented like anything. उसको समझ में आ गया अपनी कमजोरी, अपने लिमिटेशंस, अपनी सब बातों को समझा, फूट फूट करके रोया, सॉरी जीसस, मैं आपके वेश को, आपके तरीकों को नहीं समझा था। आपके लिए, मेरे लिए मरना जरूरी था। आपको दुनिया के लिए मरना जरूरी है, आपको क्रूस पे जाना जरूरी है, क्योंकि आप ही ने तो इस दुनिया में रहते हुए कहा था जब मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तब बहुतों को खींच लेगा। मैं दूसरे प्रकार से सोच रहा था, फूट फूट कर रोया। लेकिन बाइबल कहती है उसके बाद जब प्रभु यीशु ने कीमत चुका दिया,
मर के जी उठा, सबसे पहले पतरस के पास आया। झील में मछली पकड़ने गया था, उसके लिए मछलियां भूंजी, पास में बुलाया और बोला, पतरस मुझसे प्यार करता है? आप समझ रहे हैं? जा मेरी भेड़ों को चरा। फिर से वो आयत पढ़ूं आपको विश्वास में दृढ़ करने के लिए, आपको विश्वास में मजबूत करने के लिए। फिर से पढ़ूं। निसंदेह जैसे मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा। अच्छा, परमेश्वर ने आपके लिए ठान लिया, वैसे ही हो जाएगा। आप असीमित हैं, मनुष्य गलती हो जाती है, मत परेशान हो। और जैसे मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी करूंगा, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया है, कौन उसको रोक सकता है? पौलुस को थोड़ी देर के लिए छूट दे देता है, सॉरी इस शब्द के लिए, कलीसिया को सताने का, लेकिन परमेश्वर ने युक्ति की है। घोड़े पे से गिर के यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह का दीवाना हो जाएगा। 12 चेले गेत्सेमनी के दृश्य को देखकर यीशु मसीह को छोड़ के भाग सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने ठान लिया है, पिता ने ठान लिया है, उनको कलीसिया का पिलर बनाएगा। तोमा थोड़ी देर के लिए अविश्वास कर सकता है, लेकिन परमेश्वर उसको वापस उठा के खड़ा करेगा, हमारे लिए भारत भेजेगा। मार्था थोड़ी देर विचलित होके बुड़बुड़ाएगी, यीशु मसीह के साथ संवाद करेगी, आर्ग्यूमेंट्स करेगी, लेकिन परमेश्वर उसको उस जगह लाके खड़ा करता है जहां उससे कहता है, तू विश्वास करेगी, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामेगी, तू महिमा को देखेगी। आज सुबह का वचन है, अपनी आशा के अंगीकार को, उस प्रभु यीशु मसीह को जिसने आपको उद्धार दिया है, जिसने आपको पापों की क्षमा दिया है, जिससे पिछले इतने सारे सालों में आपने आश्चर्य कर्म पाया, अनुभव पे अनुभव, अनुभव पे अनुभव पाया है। परमेश्वर चाहता है इस विपरीत परिस्थिति में, जहां सब कुछ चला गया है और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप विचलित नहीं हुए, सिर्फ अपनी आशा के अंगीकार को, अपने विश्वास को, अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहें। 10 बार बोले, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरी करेगा, यहोवा मेरे लिए अपनी योजना को पूरी करेगा। उसने ठान लिया है, वो अपनी बात को मेरे जीवन में पूरी करेगा। वो मेरे बार बार गलती करने के जीवन से मुझको आजाद करेगा, वो मेरी कमजोरियों से मुझको आजाद करेगा, क्योंकि वो सामर्थी है, वो सामर्थी है। उसने अपने वचन में कहा है, शांति का परमेश्वर आप ही मुझे पूरी रीति से पवित्र करेगा। शांति का परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जो पिता को भाता है वो मेरे अंदर उत्पन्न करेगा। उसने ठान लिया है, वो अपनी बात को आपके जीवन में पूरी करेगा। ओनली थिंग इज, ध्यान से सुने, आखिरी बात, इस बात को पूरी करने के लिए वो थोड़े समय के लिए चर्च, थोड़े समय के लिए हमको चाक पर रखता है, हमारे विश्वास को जांचने के लिए, हमारे अंगीकार को जांचने के लिए, हम कितना परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य हैं। परिस्थितियां, हालात हमें विचलित तो नहीं करती, डगमगाती तो नहीं है, या लालच, हाँ लालच, पद का लालच, दूसरी चीजों का लालच, लोग सलाम करेंगे उसका लालच हमको अलग तो नहीं करता विश्वास से। समझे बात को, अचानक से पवित्र आत्मा ने निकलवा दिया बात। हाँ, परमेश्वर ने ठान लिया है, वो आपके लिए काम कर रहा है, आपके जीवन में काम कर रहा है, उसका पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपके जीवन में, चाक पर आपको रख कर, ताकि एक तरफ आप आशीष को भी देखें, लेकिन दूसरी तरफ आत्मा में बलवंत हो जाएं, परिपक्व हो जाएं,
कुप्पियों में तेल भरता रहे, मशालें जलती रहें, यहाँ से आप आशीष देखें और यहाँ से दूसरे आगमन के लिए तैयार रहें। आप तैयार हैं? आइए प्रार्थना में चलें। जब ये गीत गाया जा रहा है, प्रार्थना में चलें, आज समर्पण करें, बोलें परमेश्वर से, प्रभु आपने जो योजना किया है, आपने जो योजना किया है उसको मेरे जीवन में पूरी कर दें, मेरे पत्नी के जीवन में, मेरे पति के जीवन में, मेरे परिवार में पूरी कर दें। मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं निराश नहीं होंगी। मुझे मालूम है और मुझे मालूम है मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो अपनी बात को पूरी करेगा। यदि समर्पण में आप अपने घर में अकेले हैं, कोई आपको नहीं देख रहा है, परमेश्वर के आगे घुटने टेक सकते हैं, घुटना टेकें, फूट के रोएं, आज फूट के रोएं। उसका पवित्र आत्मा है, उसकी उपस्थिति है जो आपके जीवन में काम कर रही है, उसको काम करने दें और मिलकर इस गीत को सुनते हुए, गाते हुए समर्पण करें। अपना यीशु दे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकाश दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, ऐसी मशक मुझको, रोए, फूट फूट के रोए, कैसी मशक मुझे बना दे, ये खुदा मिलकर ये तुझसे खुदा मुझको उठा, मुझको बना, भर दे उसे अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मुझको उठा ले, हाथों से अपने सना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, जंतों में अपने छुपा, मिट्टी बेजान हो मुझको ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, बिखरना जाऊं मैं, बिखरना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचलना जाऊं मैं, आपके अंदर से प्रार्थना के रूप में निकले, भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचलना जाऊं मैं, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको बचा, अपने
आपने मना। प्रभु यीशु, आपकी पवित्र उपस्थिति में हम सब समर्पित हैं और आज अपने विश्वास के अंगीकार को दोहरा के कहते हैं, आप सामर्थी हैं, आप शक्तिशाली हैं और आपने जो ठाना है मेरे लिए, हमारे लिए, आप उसको पूरा करेंगे। हम समर्पित हैं आपकी योजना के लिए, हम समर्पित हैं आपके राज्य में आपकी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल किए जाने के लिए। हम विश्वास करते हैं इस दुनिया की कोई भी बात आपकी योजना में पूरा होने में सामर्थी नहीं है। आप सामर्थी हैं, सिर्फ आप सामर्थी हैं। आप अपनी बात को पूरी करेंगे। प्रभु यीशु दया करें, हर एक सुनने वाले को एक स्पर्श दे दें। आज उनका विश्वास नया कर दें प्रभु जी, पूरी तौर से नया कर दें। आपने कहा है आप पूरी करेंगे। आपने कलीसिया को प्रतिज्ञा किया है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूंगा, मैं लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जिसने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आप कलीसिया के नए भवन के निर्माण में अपनी सामर्थ दिखाएंगे। आपने ठाना है, आप पूरी करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके वचन में लिखा है, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामना, जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। थैंक यू, आप सच्चे हैं, आप पूरा करेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। आइए प्रभु की आशीष को लें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता प्रभु के हर एक प्रतिज्ञाओं को और हर एक युक्ति को जो उसने हमारे लिए सोचा है, हम सबके जीवन में पूरी करेगा। और जो अच्छा काम उसने हमारे जीवन में शुरू किया है, वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक पूरा करेगा। हम सबके साथ और मसीह की कलीसिया के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। थैंक यू सो मच। रिजॉइस, वो अपनी बात को आपके जीवन में पूरी करेगा। गॉड ब्लेस यू।